इमरान खान ऐवान में आने की बात करते हैं तो धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो जाते हैं। पंजाब और केपी की असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी, तो ये फिर क्लियर हो गया कि इनका एजेंडा असेंबली में आना जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करना नहीं है। तैमूर साहब, अगर आपको लगता है कि कोई नाइंसाफी हुई है तो आपको इंसाफ देने के लिए अदालतें मौजूद हैं। ये लोग एक्चुअली जो है वो पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आ गए हैं। जो स्पीकर कर रहा है इलीगल है। इस टाइप्स की हुकूमत देव ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ। इसके बाद इनका सफाया ही होगा। ये 2 बार आपकी एप्लीकेशन तब्दील हुई है। एक्चुअली हम लोग कार्रवाई जो है 99 IP हेडक्वार्टर के तहत करवाना चाहते थे, जिसमें कि प्रिंसिपल का नाम था, ऑनर का नाम था और वो लड़कों के नाम थे, लेकिन वो उस टाइम नहीं डाले गए। लेकिन फिर सप्लीमेंट्री में हमने बयान में डाले हैं नाम। ये 7 अफराद कौन है जिन्हें नामजद किया गया? देखें, ये 4 तालिबात हैं जिनको देखा जा सकता है यहाँ पे इस वीडियो में। जबकि ये एक लड़का है हनान जो कि वीडियो बना रहा है, और इसमें खासतौर पर जो है इसमें प्रिंसिपल जो है बिलाल, उनको भी नामजद कर दिया गया है। जबकि कंटेन मुलाजम नासिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्चुअली वहाँ पे बच्चियों को स्टफ प्रोवाइड करने में जो है वो मदद फराहम करता है। हम खुद मुआशी ICU में मौजूद। इससे कबल जब ऐसी सूरत हाल से पाला पड़ा, हम बैरूनी इमदाद की वजह से इससे बाहर आ गए और हम इस हालिया मुआशी बहरान से निकलने में एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर मुल्की सियासत का हम निचोड़ निकालें तो गुज़िश्ता रोज़ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 45 अरकान कौमी असम्बली की जानिब से अपने इस्तीफ़े वापस लेने की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई, जिसमें से 43 अरकान के इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने आज ही मंजूर कर लिए। अब जो तादाद है मजमूई तौर पर PTI के जो अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए जा चुके हैं वो है 123 अरकान। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा गया है कि शहबाज हुकूमत 172 लोगों की हिमायत खो चुकी है। सिर्फ राजा रियाज को बचाने के लिए ये इक़दाम उठाया गया है। एक तरफ जहां वफाक में हुकूमत का सारा जोर तहरीक इंसाफ का ऐवान सफाया करने में लगा हुआ है, वहीं निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुर के खिलाफ भी तहरीक इंसाफ का एहतजाजी शोर बढ़ता जा रहा है। इमरान खान ने निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्रुर के खिलाफ आज से एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान किया और आज एहतजाज हुआ भी। मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है, जबकि PTI की जानिब से मोहसिन नकवी की तैनाती को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए एक पटिशन भी तैयार की गई है। हमारा ओपनिंग पॉइंट यह है नाज़रीन कि पाकिस्तान के तेज़ी से तब्दील होते हुए सियासी मंजरनामे का मुस्तकबिल क्या होगा। तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद क्या कौमी असम्बली का ऐवान इसी तरीके से चलता रहेगा? एक बार फिर खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा? हुकूमत आम इंतखाबात का ऐलान अब तक नहीं कर रही तो आखिर कब करेगी? क्या मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम की जाएगी और उनसे भी कौमी हुकूमत वाला काम लिया जाएगा? ये वो सवालात हैं जो मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरानों को हैं, इन पर काबू पाने के लिए मौजूदा हुकूमत को डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो कि अपनी सियासत बचाने के लिए शायद वो ले नहीं पा रहे। इन सवालात को हम उनके सामने ही उठाएंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है राना एहसान साहब, आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं आपसे ही गुफ्तगू आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ओपनिंग पॉइंट में हम जानना यही चाह रहे होते हैं कि जब हुकूमत ये कहती थी आप ऐवान में आएँ, आप ऐवान में आकर बैठे हैं, जब इमरान खान ऐवान में आने की बात करते हैं तो धड़ाधड़ इस्तीफे मंजूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं ऐवान से इनका सफाया कर देंगे, राजा रियाज को बचाया जा रहा है, ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है। आखिर हुकूमत चाहती क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल इनको कहा जा रहा था कि ये असेंबली में वापस आए, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन फिर वहाँ हमने कहा कि बातचीत होगी, इलेक्शन की अर्ली डेट्स पे भी हो सकती है, इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, सब चीज़ों पे हो सकती है। लेकिन जब इन्होंने पंजाब और केपी की असेंबलियां जो है वो तहलील कर दी तो ये फिर क्लियर हो गया कि इनका एजेंडा असेंबली में आना जो है वो पाकिस्तान के मसाइल पे बात करना नहीं है। इन्होंने आके वहाँ कमेटियाँ नहीं चलानी, ये अपने एजेंडे के ऊपर हैं और इनका एजेंडा यही है कि हमने मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है सियासी तौर पे। तो फिर देखें, या तो ये मान लें कि हमने इस्तीफे नहीं दिए थे तो इनके भी तो निकाले ना, ये कह रहे थे सारे इस्तीफे कबूल कर लें, तो अब सारे इस्तीफे कबूल कर लिए गए तो इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। या ये ना करते असेंबलियां तहलील तो फिर डेफिनेटली सारे इस्तीफे कबूल कर लिए।
तो अब तो थोड़े से ही रह गए ना, पता नहीं 10 रह गए, कितने पीछे रह गए। लेकिन अब वो भी जब तक इस्तीफे अगर इन्होंने नहीं उठाए वो भी कबूल हो जाए। और राजा रियाज का भी हो जाएगा इस्तीफा मंजूर। देखिए उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया राजा रियाज ने मेरे ख्याल से, लेकिन ये देखें आइन के मुताबिक जो है इस्तेहकाक है स्पीकर नेशनल असेंबली का कि वो 10 इस्तीफे कबूल करे, इंडिविजुअली कबूल करे या 35-35 करके कबूल करे। अगर इनको कोई इसके अंदर अभाम है, कोई यानी कि तकलीफ है, तो कोर्ट के दरवाजे खुले, कोर्ट जाएं, इसको चैलेंज करें और कोर्ट के जरिए जो है वो अगर लगता है कि बेइंसाफी हुई है तो इंसाफ ले लें। जी तैमूर साहब, अगर आपको लगता है कि कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो आपको इंसाफ देने के लिए अदालतें मौजूद हैं, अब बार बार अदालतों में ही जाना है, क्या ऑप्शंस क्या हैं? अब तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? मेरे ख्याल में मुल्क के पास एक ही ऑप्शन है और वो है इलेक्शन, क्योंकि जो भी सिस्टम इस मुल्क में चल सकता है, कल के पावर ब्रेकडाउन ने और दुनिया में जो पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है उसके बाद ये बड़ा क्लियर है कि पीडीएम का पुराना पाकिस्तान, जहाँ पे माजरत के साथ ये लोग एक्चुअली जो है वो पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आ गए हैं, अच्छा। नहीं चल सकता। सही। और पीएमएलएन की जो सियासत थी जीटी रोड वाली, वो भी ख़त्म हो चुकी है। देखें, दो चीज़ें, डिस्टेबलाइज करने के लिए इमरान खान की ज़रूरत नहीं है, इसाक डार और पीएमएलएन की टीम काफ़ी है, जो एक दिन कहती है आईएमएफ के पास जाना है, एक दिन कहती है नहीं जाना। डॉलर की पहली बार तारीख में 3-3 रेट्स हैं, ठीक है, बिजली के निज़ाम को ये ठीक नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, जो स्पीकर कर रहा है इल्लीगल है, ब्लेटेंटली इल्लीगल है, ठीक है। और मुझे एक्चुअली तरस आ रहा है कि राना एहसान साहब को ये डिफेंड करना पड़ रहा है, इस पे मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्लियर डेस्परेशन है, इन द सेम वे कि जब मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान पब्लिक सेमिनार्स कर रहे हैं, ये भी इस बात का सबूत है कि वो हुकूमत के अंदर बात नहीं कर सकते, तो डेस्परेशन से बिटवीन द लाइन क्या कर रहे हैं कि ये हुकूमत तो नहीं चल रही। उसी तरीके से जिस तरीके से ये इस्तीफे कल तक कबूल नहीं कर रहे थे और आज भी 30-35 कर रहे हैं, ये साबित हो गया है कि ना ये मेजॉरिटी दिखा सकते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे किसी तरीके से टू क्लिंग ऑन टू पावर। लेकिन अगर तारीख हमें एक चीज बताता है वो ये है कि इस टाइप्स की हुकूमत देव ऑलरेडी बीन रिटन ऑफ, इसके बाद इनका सफाया ही होगा इंशाल्लाह। जो मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नजर आती है वो आज हो, कल हो, हफ्ते में हो, 2 में हो, 3-4 में हो, ना सिर्फ इलेक्शन होंगे, मेरे ख्याल में ये रिवायती सियासत is coming to an end in पाकिस्तान। अच्छा, और वो स्पेस ओपन करेगी नए सियासतदानों के लिए, जो कि वाकई इमरान खान को क्रेडिबल ऑपोजिशन तो दे सकते हैं। अच्छा, ये जो एक बात आपने की है ना कि इन्होंने जो मईशत का हाल किया है, इसमें दो राय नहीं है राना साहब। मैं क्योंकि तैमूर साहब की बात से इत्तेफाक करूं, हम आम लोगों में बैठते हैं, हम आम लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, वो लोग जो कारोबार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो इंतहाई परेशान हैं। कल जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ पूरे मुल्क में, आपको पता है कितनी जगहसाई हुई है पूरी दुनिया में हमारी, कि इनका तो मुल्क पूरा मुल्क के अंधेरे में डूब गया। कोई तौजीह नहीं पेश कर सके खुर्रम दस्तगीर साहब, कुछ बता नहीं सके कि इसके पीछे वजूहात क्या थी। ये 3 महीने पहले भी हुआ था, आपको याद हो। तो क्या हुकूमत वाकई संभालने में बिल्कुल बेबस हो गई है कि मईशत नहीं संभाल पा रहे आप लोग? 3 हफ्ते हो गए, IMF का वफ्द भी नहीं आ रहा। देखिए सुमैया, जो कल हुआ वो तो शो करता है कि आपके सिस्टम में ऐसी वीकनेस है कि आप किसी फॉल्ट को जो है वो कंटेन नहीं कर सकते, और वो पूरा जो NTDC का निज़ाम है उसको वो कोलैप्स कर सकते हैं। और ये खाली हमारी हुकूमत में नहीं हुआ, PTI के दौर में भी हुआ। ये वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ हमारे सिस्टम में वीकनेसेस हैं और हमें टेक्नोलॉजी अपनाते हुए 9-10 माह में उन वीकनेसेस को देखा नहीं गया था आपकी तरफ से। नहीं, मैं एग्री करता हूँ ना, मैं तो यहाँ एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इस वीकनेस को दूर करने की जरूरत है। यहाँ जितना बड़ा भी फॉल्ट हो, लेकिन वो कंटेन हो जाना चाहिए रीजनली, और पूरे पाकिस्तान को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। तो मैं एडमिट कर रहा हूँ, इधर मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एडमिट कर। लेकिन दूसरी चीज मईशत के ऊपर सुमैया, मैं बहुत क्लियर हेडेड हूँ कि जो 1400 अरब का जो गैस सेक्टर में ये खसारा छोड़ के गए, आज हमें IMF कह रहा है उसको अभी ठीक करो, उसको आज ठीक करो। वो हम ठीक कर रहे हैं, वो झाड़ू आप लोग कर नहीं रहे ना। IMF तो कब से कह रहे हैं, आप कड़ी शराइत। हाँ जी, हम
मुझे सिर्फ पॉइंट मेक करना है, हम वो कर रहे हैं, शराइत पूरी करने जा रहे हैं और उससे महंगाई होगी, ये होने जा रहा है, ये और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं वो 1400 अरब का खसारा है जो गैस सेक्टर में पीटीआई छोड़ के गई, जो पहले नहीं था। जो हम 2500-2600 अरब का जो सर्कुलर डेट जमा हो गया है, जिसमें 100 अरब हमने भी इंक्रीज किया, 100-125 अरब इन 8 महीनों में, उसको ये 2.5 गुना कर गए। उसको भी वो IMF सर करेंसी क्राइसिस भी इन्होंने ही पैदा किया था, पीटीआई वालों ने। ये डॉलर का रेट, ये डॉलर की स्मगलिंग, ये भी यही लोग करके गए थे। नहीं देखिए, वो तो रुकी जा रही है, वो जिस हद तक रुक सकती है उसको रोका जा रहा है। जो मुमकिन तौर पे इकदामात हुकूमत ले सकती है वो ले ही जा रही है। लेकिन जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं और जो IMF के मुआहदे की बात कर रहे हैं, जो सख्त शराइत की बात कर रहे हैं, वो गंद पे अच्छा आप वो कह रहे हैं वो होने वाला है, लेकिन आप ये एडमिट करेंगे राणा साहब आप एडमिट करेंगे कि ये आप लोगों से ताखीर हुई है जिसकी वजह से ये मामला इतने खराब हुए कि आप लोग कर नहीं रहे थे IMF की शराइत पूरी? देखिए जो मामला, ये जो इस हद तक रिजर्व्स गिर गए हैं और जो एक हमें लगता है कि बहुत वीक हो गई है इकोनॉमी, ये फंडामेंटल गई। इसमें जो ताखीर हुई उसकी 2 वजूहात। देखिए 2 वजूहात है। हाँ। एक था जिसमें 30 अरब डॉलर का नुकसान था। एक हमें उम्मीद थी कि जो फ्रेंडलीज हैं हाँ। हमें वो वहां से हेल्प आ जाएगी, और इन वजूहात की वजह से हमारी कोशिश थी कि जो IMF की शराइत है उनको हम नेगोशिएट करें कि इतना बोझ हम अवाम पे नहीं डाल सकते। तो वो कोशिश करना, अगर वो कोशिश, लेकिन यूएई और सऊदी और चीन ने भी कह दिया ना, तक IMF से मामला ठीक नहीं होते, हम भी अभी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। फ्लड भी एक वजह थी सर। अगर उस कोशिश की वजह से कि अवाम पे इतना बोझ ना आए, बिल्कुल कुछ हफ्ते जरूर जाया हुए, लेकिन वो फैसले आज हम करने जा रहे हैं जो नागुज़ीर हैं। लेकिन यहाँ हम पहुंचे कैसे, इस पे जरूर बात होनी चाहिए। और ये मैं जरा पूछ लेती हूँ तैमूर साहब से, पॉइंट टेकन। तैमूर साहब 1400 अरब रुपए का गैस का खसारा छोड़ के गए, आम मुल्क की मईशत को यहाँ पहुंचा के गए, क्या करें फिर वो लोग? मेरे ख्याल में पहले तो ये देख लें कि मुल्क की मईशत 2-3 साल में तो कहीं नहीं पहुंचती। 2-3 साल की तो जो कहानी है वो मेरे ख्याल में काफ़ी पॉजिटिव है। इनके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर्मर आजकल इनको वो पसंद नहीं होंगे, वो इनको पसंद नहीं होंगे। जब वो इकोनॉमिक सर्वे लहरा रहे थे तो उस इकोनॉमिक सर्वे में वो खुद कह रहे थे कि पहली बार 15 साल में पाकिस्तान में 6% ग्रोथ 2 साल हुई है। वो ये भी कह रहे थे खुद बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे में कि पिछले 3 साल में कोविड के बावजूद जो है वो रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन हुई है। वो ये भी कह रहे थे इकोनॉमिक सर्वे में कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की इंक्रीज हुई है 30% की। ज़रूर कुछ इश्यूज होंगे, लेकिन वो तो अच्छा है कि आज राना एहसान साहब ने खुद मान लिया कि कभी कभी मुश्किल फैसले जो होते हैं वहाँ पे आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। 8-9 महीनों को उन्होंने कुछ हफ्ते बना दिए। लेकिन मुझे ये बता दें कि अवाम की खातिर पेट्रोल का प्राइस नीचे रखना बेहतर है, जैसे इन्होंने अभी कहा, और जैसे ये 70 साल कह रहे हैं। सर जी तो वो बेहतर था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो बेहतर था। IMF के मुआहदे को आप लोगों ने वायलेट किया था जाते जाते। इस वजह से इन्होंने खसारा किया। ये 9 महीने जो है वो इंतजार किया और IMF के साथ एक सॉन्ग एंड डांस कर रहे हैं। हाँ। तो ये बेहतर है कि आप अवाम पे बोझ कम करने की कोशिश करें। नहीं तो IMF के मुआहदे को तो आप लोगों ने भी वायलेट किया था ना तैमूर साहब, वो भी तो गलत था। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो उस वक्त तो ये तनकीद कर रहे थे कि नहीं ये तो जो है वो बड़ा जुल्म किया है, और उससे 2 दिन पहले यही कह रहे थे कि जुल्म ये है कि पेट्रोल जो है वो 139 से 155 क्यों गया। देखिए इनकी आप जो भी आर्ग्यूमेंटेशन लेंगे जी, जिस भी टॉपिक पे लेंगे, जिस दिन इनकी जो मर्जी वो बोलेंगे, जिस दिन इनकी मर्जी ये बोलेंगे कि जिस दिन सूबाई असेंबली तहलील हो जाए हम नेशनल इलेक्शन कर देंगे, जिस दिन इनकी मर्जी तो वो कहेंगे हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि इलेक्शन ना हो, और वो आज साबित कर रहे हैं। जिस दिन इनकी मर्जी ये कहेंगे कि वापस असेंबली आओ, जिस दिन इनकी मर्जी ये अपने मर्जी के MNAs जो है वो फायर करेंगे। मुझे वाकई तरस आ रहा है। राना साहब एक प्रोफेशनल आदमी है, मैं काफ़ी बार इनके साथ शोज़ पे आ रहा हूँ। किस किस चीज़ को ये डिफेंड करेंगे? इसको तो ये डिफेंड कर दें कि आज ये आंसरेबल हैं मरियम नवाज शरीफ को, उनकी CV सामने निकाल दे, राना साहब की CV सामने निकाल दे, और मुझे ये कह दें कि क्या क्वालिफिकेशन है सिवाय इसके। चले राना साहब इसका जवाब दे दें सर, वक्त की कमी है, सिर्फ इसका जवाब दे दें आप, ये जो बात इन्होंने की।
एक तो झगड़ा साहब का शुक्रिया, उन्होंने जो है वो तारीफ की, मेहरबानी। देखें मरियम नवाज जो है वो लीडर है, मेरे से बहुत बड़ी लीडर है, मेरा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। वो उसको अवाम जो है उसने लीड की पीडीएम की तहरीक, और अवाम को वो अवाम चाहती है मरियम नवाज को। देखें मैं उतना ना क्राउड पुल कर सकता हूँ, ना मेरी जो है वो चलें क्रेडिबिलिटी क्राउड पुल करने में होती है। आपकी बात समझ में आ गई, थैंक यू सो मच। वक्त की कमी है राना साहब, बहुत शुक्रिया। तगड़ा साहब आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या होता है, इनका मामला सेटल होता है या नहीं। तो अभी जरा बात करते हैं प्रोग्राम में तालबा तशद्दुद वाकया, जिस पर हमने कल भी बात की थी, उसका फॉलो अप हम ले रहे हैं। 4 तालबा समेत तशद्दुद की शिकार तालबा को भी मुअत्तल किया गया है, कमेटी भी बन गई है, 3 अफराद नामजद किए गए हैं। अब इस सूरत हाल में आगे क्या पेशरफ्त हुई है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे जाबिर वखास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। और मलिक हारून मामू हैं अलीहा के, वो हमारे साथ हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि उनकी नानी ने हमें ज्वाइन करना था, अलीहा की, जिन्होंने परवरिश की है मुतासरा बच्ची की, लेकिन क्योंकि अलीहा की तबीयत ख़राब हो गई इसीलिए उनको अलीहा के पास हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो मलिक हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब मैं आपसे बात करती हूँ, लेकिन ज़रा जाबिर से अभी तक की पेशरफ्त रिपोर्ट ले लूँ। जाबिर, इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, करंट क्या पेशरफ्त है? देखें इस हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी जो कि एक एजुकेशन अथॉरिटी ने बनाई थी, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उनके नुकात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कि जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये झगड़ा जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियोस थी जो कि इन स्टूडेंट्स की एक पार्टी की तकरीब थी। उस पार्टी में कुछ इस तरह की वीडियोस और तस्वीर थी जो कि इनके वालिदैन के पास पहुंची और उनको उन जो तालिबा तशद्दुद कर रही हैं उन्हें ये शुबा था या उन्हें ये लगता था कि ये जो बच्ची है मलिहा उसने ही ये तस्वीर और वीडियोस जो है उनके वालिदैन तक पहुँचाई हैं। और इस बात का उन्हें गुस्सा था। और इसके अलावा जो है वहाँ पर इन तालिबात के बारे में ये भी बताया जाता था कि ये जो है वो नशा किसी किस्म का करती थी या शीशा या वेप, इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थी। बहरहाल एक इस तरह का ये नुकात जो है वो सामने आए कि इस वजह से झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो है वो इसमें जो ये सामने चीज़ें आई हैं कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुकदान था, जो इंक्वायरी रिपोर्ट में खासूसी तौर पर लिखा गया है। और स्कूल के कैफेटेरिया के पास जो है ये वाक़या पेश आया जहाँ पे दाखिली कैमरे नहीं हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाली तालिबात आपस में दोस्त थी, हालांकि ये आपस में क्लास फेलोज नहीं थी, क्योंकि इन दोनों जो बच्ची है अलीहा मुतासरा बच्ची, आप ये कह रहे हैं कि दोस्त थी, क्लास फेलोज नहीं थी। वो तो कल भी जो दूसरे इनके मामू थे उन्होंने सारी सूरत बताई थी। मैं चाहूँगी आप दोनों साथ रहिए, प्रोजेक्ट शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो फिर मलिक हारून साहब जो कि अलिया के मामू हैं उनसे बात करते हैं। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। और अलिया के मामू मलिक हारून हमारे साथ हैं, जाबिर वक्कास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मलिक साहब से ज़रा बात करते हैं। मलिक साहब, पहले तो मुझे बताइएगा अलिया की तबीयत अभी कैसी है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। अलिया की तबीयत अभी उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें हैं, अभी वो हॉस्पिटल में आना जाना उसका लगा हुआ हॉस्पिटल में। तो अभी भी मेरी मदर उनके साथ ही हैं। तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है मैडम, हम तो बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार हैं। ये दो एप्लीकेशन, ये सर जरा बताइएगा, ये 2 बार आपकी एप्लीकेशन तब्दील हुई है? जी 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 एक्चुअली हम लोग कार्रवाई जो है 99 IP हेडक्वार्टर के तहत करवाना चाहते थे, जिसमें कि प्रिंसिपल का नाम था, ऑनर का नाम था और वो लड़कों के नाम थे, लेकिन वो उस टाइम नहीं डाले गए। लेकिन फिर सप्लीमेंट्री में हमने बयान में डाले हैं नाम। और फिर ये है कि मैडम एक तो हमारी वो दफात ऐड करवाई जाएँ जो कि 324 बनती है, और एक उसमें 354A बनती है, एक उसमें 780A बनती है मैडम। और इसका आप देखें कि सबके मोबाइल फ़ोन ने, जिन लड़कों ने सहूलतकारी की है, जिन्होंने वीडियो बनाई है, उनके मोबाइल रिकवर किए जाएं। उनसे पता नहीं कितनी देर की वीडियो टोटल, तो ये तो हमारे पास 2 मिनट की आई है, लेकिन उसके बाद कोई उसे 30 मिनट्स उसके बाद उसे मारते रहे हैं। आपने कहा वो वीडियो अभी तक रिकवर नहीं, उन लड़कों को अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया जिसके हमने जी 324 की। बिकॉज मैडम इस वजह से कि वो 2 लड़की के ऊपर 2 लड़कियां जो हैं वो लड़की के ऊपर बैठी हुई थी, उसको उसका गला दबा रही थी, उसको चोक कर रही थी, और एक ठुड्डे मार रही थी, जमीन पे उसका सर पटक रही थी। तो अब इसमें तो देखें, एक सर अगर धड़ से अलग हो जाए और साथ
आधा सर से अलग हो और आधा लटका हो तो कब तब 324 लगेगी। ये फेफड़े से एक सांस बाहर आता है, एक जाता है, तो उन्होंने तो मारने से कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा ये बताएं, तो हमारा जो राइट है वो तो कम से कम हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और जो छापे मार के उन लड़कों को। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई ना? आप अटेम्प्ट टू मर्डर की दफात लगा रहे हैं, फिर अभी जो हमें खबर मिली है वो ये कि वालिदैन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने आ रहे हैं कोई, तो किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी? क्या कोई मालूमात हैं या आप लोगों के कुछ मुतालबात हैं? क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैडम देखें, अब इतना हमारे साथ जुल्म ज़्यादती हो गई, क्या हमारी बच्ची मर जाती? कब हमारे साथ ये DIG साहिबान, जो हमारे DIG साहिब हैं, जो हमारे CCPO साहिब हैं, जो IG साहिब हैं, किसी ने अभी तक हमसे रब्ता नहीं किया। वो तो चेंज हो गया, अब नए IG साहब आ गए हैं, नए CCPO साहब आए हैं, लेकिन DIG साहब इन्हें चाहिए था कि हमारे साथ रब्ता करते। हमारे साथ इतनी ज्यादती हुई है, किसी ने हमारे साथ अभी तक हमारे साथ रब्ता नहीं किया। सही। और देखें चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, सबको इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए कि स्कूल में जो नशे चल रहे हैं, कल को किसी और का बच्चा ये कत्ल कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, ये तो होना ही चाहिए ना सर, इसकी तो शदीद मजम्मत है। जो चाहे वो तालीमी इदारे हों, ऑनर है, दरसगाहें, इनको पकड़ना चाहिए। इनकी वजह से हुआ है ना सब कुछ। हाँ मैं आती हूँ सर, दोबारा आती हूँ मलिक साहब, मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ क्योंकि एक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे करने हैं, लेकिन ज़रा जाबिर से मैं एक दो चीज़ें पूछ लूँ, हमारे नुमाइंदे से मैं दोबारा आपकी जानिब आती हूँ। जाबिर, पहले 5 अफराद को नामजद किया गया, ये 4 अफराद को, अभी 3 अफराद को नामजद किया गया, ये 7 अफराद कौन है जिन्हें नामजद किया गया? देखें, ये 4 जो ये तालिबात हैं जिनको देखा जा सकता है यहाँ पे इस वीडियो में, जबकि ये एक लड़का है हनान जो कि वीडियो बना रहा है और इसमें ख़ास तौर पर जो है इसमें प्रिंसिपल जो है बिलाल, उनको भी नामजद कर दिया गया है, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं बिलाल, उनको। जबकि कंटेन मुलाजम नासिर, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक्चुअली वहाँ पे बच्चियों को स्टफ़ प्रोवाइड करने में जो है वो मदद फराहम करता है। और इसी तरह हनान जतोई जो है उसका नाम लिया जा रहा है, इसी तरह अब्दुल हनान है एक, उसका नाम लिया जा रहा है। सुमीत एक लड़का है, मोहम्मद हसन और इस्माइल, ये वो नाम है जो कि मज़ीद 7 लोग हैं जिनको नामजद किया गया है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जो है स्कूल इंतज़ामिया उनके साथ तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही और जो वीडियोज़ के लिए जो CCTV कैमरास जहाँ भी अवेलेबल हैं उनकी जो वीडियोज़ है उन तक रसाई नहीं दी जा रही। और महकमा तलीम की जानिब से जो 5 लोगों स्टफ इस्तेमाल हुआ, बच्चे इस तरह की सरगर्मी में मुलव्विस थे, तो स्कूल इंतजामिया की बगैर अवेयरनेस के तो ये ऐसा नहीं हो सकता ना जाबिर? नहीं, बिल्कुल स्कूल इंतज़ामिया जो है वो इनके नज़्म ज़ब्त के ऊपर तो इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया है स्पेशली तौर पर कि उनका नज़्म ज़ब्त का फुकदान था और ख़ास तौर पर एक सिफारिश की गई है कि या तो इसके हवाले से इस स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करके इसको बंद कर दिया जाए या फिर इसको कम अज़ कम 6 लाख रुपया जो है वो इनको फ़ाइन किया जाए। इस हवाले से जो CEO हैं उनकी जानिब से इस हवाले से एक्शन लिया जाएगा जो कल या परसों की मीटिंग में वो तय होगा। लेकिन उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का शदीद फुकदान था और अब जो स्कूल इंतज़ामिया है उसने मुदैया समेत इन 4 तालिबात को, यानी टोटल 5 लोग हैं जिनको उनको निकाल दिया है। ये बड़ा आसान काम होता है ना कि जो मुतासरा लड़की है उसको भी निकाल दो, जिन्होंने इस तरह का अमल किया उनको भी निकाल दो, लेकिन ये नहीं मालूम ना किसी स्कूल में मौजूद कितने तालिब इल्म ऐसे हैं जो अभी भी इन सरगर्मियों में मुलव्विस हो सकते हैं अगर स्कूल इंतज़ामिया सब जानती है। पॉइंट टेकन। मलिक साहब, ये आपकी जो भांजी है कितने अरसे से इस स्कूल में ज़ेरे तालीम थी? कब से यहाँ पर वो तालीम हासिल कर रही थी? क्या कभी उसने कोई शिकायत की थी आप लोगों से आगे इस सिलसिले में? मैडम वो तो बचपन से लाइक नर्सरी से ही उधर पढ़ रही है और फिर जब भी उसने हमसे ये जिक्र किया तो उसने लड़की के बाप को बताया। एक लड़की के बाप ने कहा कि मेरी बच्ची के मार्क्स क्यों इतने कम आ रहे हैं, आपके तो इतने अच्छे मार्क्स आते हैं। इसने फिर उसके फादर को बताया जी, ये कोई पिक्चर भी भेजी कि ये लोग नशा करते हैं, ये मामला तो आपके भाई हमें बता चुके हैं, सारा बता चुके हैं सर। उसके रिवेंज में एक्चुअली मैं आपसे ना कुछ और जानना चाह रही हूँ, ये सारी बातें आपके भाई हमें कल बता चुके हैं। एक्चुअली आपने कहा नर्सरी से वो यहाँ पर ज़ेरे तालीम है, वो यहाँ पे पढ़ रही है स्कूल में, 8 क्लास की वो तालिबा है, लेकिन उससे पहले 1 साल पहले, 6 माह पहले या 2 साल पहले उसने कभी बताया कि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, आप लोगों को या वालिदैन को किसी को बताया आलिया ने? मैडम यही कोई
मैडम वो 6 महीने पहले, कुछ अर्सा पहले उसने अपने फादर से जिक्र किया था, तो फादर ने कहा था बस ये तुम ईयर कंप्लीट कर लो तो हम तुम्हें इधर से इसके बाद ट्रांसफर कर देंगे नए स्कूल में, तुम्हारा साल ना जाया हो जाए। इस वजह से फिर उन्होंने कंटिन्यू किया और इसके बाद हम इसको वैसे ही स्कूल चेंज करवाना चाह रहे थे। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। हम चाहते हैं कि बच्ची को इंसाफ मिले और ख़ास तौर पर इस तरह की एक्टिविटीज़ तालीमी दर्सगाहों बाकी कहीं पर भी, ये हमारी आइंदा की नस्ल है, इसको तबाह नहीं किया जा सकता। जो भी तबाह करना चाहता है उसको रोकना कानून का काम है, कानून, रियासत, हुकूमत उनको रोके। बहुत शुक्रिया जाबिर वखास आपका भी, मलिक हारून साहब आपका भी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और जाविया जिसमें आज हम बात करने वाले हैं IMF बेल आउट पैकेज की। आखिर इसमें ताखीर क्यों हो रही है और ये ताखीर तबाह कुन क्यों है? नाज़रीन, हमारा मुल्क मालियाती तबाही के दहाने पर है। हम खुद मुआशी ICU में मौजूद हैं। इससे कबल जब ऐसी सूरत हाल से पाला पड़ा, हम बैरूनी इमदाद की वजह से इससे बाहर आ गए थे। अभी भी हम इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि हमारे बैरूनी सहूलतकार हमें मुश्किल से निकालेंगे और हम इस हालिया मुआशी बहरान से निकलने में एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि IMF के नवे जायजे को एक बार फिर हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी है और इस ताख़ीर का मतलब है कि पाकिस्तान को शदीद माली बहरान का सामना है। हुकूमत को 2 रोज़ में चीन को $50 करोड़ का कर्ज वापस करना है। चीन को कर्ज की वापसी के बाद स्टेट बैंक के माली ज़खायर $4 अरब रह जाएंगे। $50 करोड़ की वापसी चीनी कमर्शियल बैंक को दी जाएगी। $30 करोड़ का मजीद कर्ज फरवरी के आखिर में चीनी कमर्शियल बैंक को वापस किया जाएगा। पाकिस्तान को नाजरीन रवा माली साल के अगले 6 माह में 8 से 10 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन मुल्की ख़जाने खाली हैं। उम्मीद IMF से थी जो दीगर मालियाती इदारों से मामला तय करने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करेगा और दीगर कसीर मुल्की मालियाती इदारे और दोस्त मुल्क पाकिस्तान की माली मुआवनत के लिए तैयार होंगे, जब भी तैयार होंगे जब IMF तैयार होगा। लेकिन ये मामला एक बार फिर खटाई में पड़ चुका है। वजह है सरकार का IMF की शराइत पर अमल को यकीनी ना बनाना। इन मुतालबात में बिजली पर सब्सिडी वापस लेना, गैस की कीमतों में इजाफा करना, लेटर ऑफ क्रेडिट को ब्लॉक ना करना शामिल है। इससे कबल आलमी बैंक भी पाकिस्तान के लिए $1 अरब 10 करोड़ कर्ज की किस्त के इजरा को आइंदा 6 माह के लिए मौखर कर चुका है, जिसके बाद रवा माली साल हुकूमत को ये बड़ी रकम भी मिलने की तवक्को नहीं रही है। लेकिन अब कई माह बर्बाद करने के बाद ऐसा लगता है कि जनवरी के वस्त में हुकूमत अचानक नींद से जागी है और उसने मईशत के हवाले से अहम फैसले करने की ठान ली है। वज़ीर आज़म IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए मशरूबात, सिगरेट पर टैक्स, पेट्रोलियम मसनूआत पर GST बढ़ाने, मिनी बजट लाने जैसे सख्त इक़दाम उठाने के फैसला कर चुके हैं, मगर ये तमाम इक़दाम उठाने में शायद हुकूमत ने खासी देर कर दी है। क्राइसिस है, LCs खुल रही हैं, पोर्ट पे हज़ारों कंटेनर्स फंसे हुए हैं, उनको डैमेजेस पड़ रहे हैं, जिस पर आज फैसल सब्जवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उनका यही कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो चार्जेस हैं अब उनको माफ़ किया जाए, हज़ारों कंटेनर जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको रिलीज़ किया जाए। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमने दावत दी है, मारूफ बिजनेसमैन हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब। ज़ुबैर साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ज़ुबैर साहब, आप क्योंकि मीटिंग्स में मौजूद होते हैं, सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, वुज़रा तमाम तर आपको सारी सूरत हाल से आगाह करते हैं, क्या लग रहा है कहाँ खड़े हैं हम? देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है ना पाकिस्तान की और पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स की, खास करके एक्सपोर्ट के हवाले से, वो इंतहाई तशवीशनाक है, इसमें कोई दो बातें नहीं है। जी सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।